यमीन वैदा गरबत तजावरु अन कहफिहिम ज़ात शिमाल। भाई हाफिजो अगर शिमाल है ना भाई, हाफिज ये लोग हैं, हाफिज नहीं हो सकता है गड़बड़ हो तो यही सलाह कर ली जाए, नहीं बाद में पता चले फोन आवे हुजूर आपने कुरान गलत पढ़ा था। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि वह सहाबे का उसके तो रोके खड़े हो गए। ऐसे वक्त में जब मैं शुरू में हाफिज हो रहा था तो मेरे मौलवी साहब ने कहा आलिम बनो, हाफिज होके खाली रटू रह जाओगे। लेकिन अब एहसास होता अगर हाफिज हो गया होता तो इतना धुआंधार दलीलें देता कि वहाबियों का वो दांत के जबड़ा ही टूट जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस है जो हाफिज होते हैं वो बड़े आलिम जल्दी में हो पाते। वो तो हाफिज होने ही की बात समझ जाते कि भैया मुझे गाएगा तो मैं हाफिज ही हो गया। अल्लाह करे कि हाफिज भी अच्छे हो, आलिम भी अच्छे। सुभान अल्लाह। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगो, वह सहाबे कहफ का कुत्ता और वह सहाबे कहफ के अफराद जो वली अल्लाह थे अपनी उम्मत के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शान इतना बुलंद थी कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मेरे महबूबों की शान देखना है तो उस गार के दहाने पे जाके देखो। वो बाहे बस सोए हुए थे और जब तक वो अपने गार में सोए थे 300 साल और 9 महीना या 9 साल या 9 दिन तक अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म अता फरमाया था कि सूरज जब तू तुलू होना तो गार के दहाने पर तेरी शुआएं न पड़े, इसलिए कि मेरा वली अल्लाह सोया है। और जब तुम गुरूब होना तो दूसरी तरफ माइल हो जाना बाएं जानिब, ताकि तेरी शुआओं से मेरे औलिया को तकलीफ न पहुंचे। जब असहाबे कहफ पहली उम्मतों के वली का इतना भाव है तो पीराने पीर की करामत। तुम्हें तमीज नहीं है? अरे उस आदमी के तो दांत खट्टे हो गए। कहा हुजूर ये सब कहाँ लिखा है? लिखा कमबख्त 15वां 16वां पारे में सूरह कहफ है, अगर तुझको अक्ल होवे तो जाके पढ़ ले। अल्लाह हमने कहा अल्लाह फरमा इधर सूरज तुलू हो तो अल्हम्दुलिल्लाह शिमाल की तरफ, और जब गुरूब हो वो क्या नाम यमीन की तरफ, और जब गुरूब हो तो शिमाल माइल हो जाता था, ताकि जिस दहाने पर ये सोए हैं वहां सूरज की शुआ जाकर अल्लाह के औलिया को तकलीफ न पहुंचे। तो हमने कहा जब निज़ाम शमसी पहली उम्मतों के औलिया की तरह के लिए बदला जा सकता है तो खुदा के कसम निज़ाम शमसी और कमरी रसूल आज़म के उम्मत और उनकी औलाद में बहुत बड़े वली कामिल गौसे आज़म के लिए ये कोई बड़ी नहीं है। वो अपने जमाने के वली थे सहाबे का, और गौसे आज़म रसूल आज़म की औलाद भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताबईयों के बाद क़यामत तक जितने वली अल्लाह पैदा होंगे सबके बादशाह इरशाद फरमाते हैं लोगों, ये सूरज और चांद तुलू होते हैं, ये साल और महीने आते हैं, मेरी बारगाह में हर दिन हर रात सलामी देकर तब जाते हैं। जब वहाँ जा रहे हैं तब आपको नहीं पेट में मड़ोर होता है, और जब यहाँ की बारी आती है तो मिट्टू हो जाती हो। अल्लाह के औलिया वो भी है, वो अंबियाए साबिकीन की उम्मतों के वली थे सहाबे कहफ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से ज़हन मिला कि ये लोगों अल्लाह वालों की बारगाह में अदब से जाओ तो कुत्ता जब दाना पानी के भूख प्यास नहीं लगती है तो क़यामत में हम लोग को क्यों लगी? मजलिस सजा रहे होंगे जिनके नाम का हम गुन गाते हैं सुभान अल्लाह, जिनके हम नगमे कहते हैं सुभान अल्लाह, वो रसूल आज़म है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अंबिया के बादशाह है। और उसी रसूल आज़म की औलाद में गौसे आज़म है, और गौसे आज़म के कुत्तों में हम लोग असहाबे कहफ के कुत्तों की तरह है। या गौसे आज़म जब उन सहाबा और पहले सहाबा पहले जमाने के औलिया जब इतना बड़ा दर्जा था और उनकी बारगाह के कुत्तों को दरबानी का इतना फैज़ आपका मिला, तो मेरे गौसे आज़म आपके दरबार की दरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग महसूस हो गए।
فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے زبان بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا آج ہم لوگ پیران پیر کی بارگاہ میں 12 بجے تک تھا لیکن 10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ناراض نہیں ہوگے ماشاءاللہ جیسا ہوتا رہے گا مگر اے لوگوں اب میں 62 سال کا ہوا اور جب یہاں سے گیا تھا تب 40 سال کا تھا تو اس وقت جوان تھا 97 کلو باڈی کا وزن تھا اور اس وقت میرے 77 کلو رہ گیا شوگر نے کھا لیا اب سوچو کہ حضرت 3 گھنٹہ بولیں گے بہت مشکل ہے مگر پیران پیر اگر کرم فرما دے تو 3 گھنٹہ نہیں 30 گھنٹہ بول سکتے ان کے بارگاہ کا فیضان ہے تو ان کا درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ